32वें अंबेडकर जयंती महोत्सव के चलते थाईलैंड की अष्टधातु से निर्मित 222 बुद्ध मूर्ति का वितरण समारोह किया जा रहा है। समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अंबेडकर अनुयायियों का सम्मान किया जाएगा। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार डॉक्टर गगन मालिक का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मोहन राव वाकोड़े मुकुल वाघ ने अपनी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि शाम 4 बजे से होने वाले इस आयोजन में साथ ही 84,000 बुद्ध मूर्तियों के वितरण का संकल्प लेने वाले फिल्म अभिनेता गगन मलिक का इंदौर बौद्ध समुदाय द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर, प्रपौत्र संदेश अम्बेडकर जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। देखिए, एक बात आप याद रखिए, जो आदमी मेहनत करता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर कोई किसी बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का बेटा है, उसको पहला चांस तो वो दे सकते हैं। अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी तो वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो रहेंगे। लेकिन जो बच्चे ने शुरू से स्ट्रगल करके सालों की मेहनत की है, वो जब भी उसे राइट मौका मिलेगा स्ट्रगल करने के बाद, वो आगे उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और एक हमारे धम्म में, एक बुद्धिज़्म में ये चक्र कहा गया है, जो पुनर्जन्म की जब हम बात करते हैं तो आप जन्म बाय जन्म लेते जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके जन्मों जन्मांतर तक चलती हैं। आपके कर्मों के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी कामयाबी, क्या सारी चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। लेकिन आदमी की मेहनत उससे बड़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं, जिनको प्रॉपर चांस नहीं मिला है, वो मेहनत करते रहें। अगर मौका मिलेगा तो आप अपना 100% दीजिए। बॉम्बे एक ऐसी धरती है जो टैलेंट को सलाम करती ही करती है। आप अपना किसको आइडल मानते हैं? बहुत ऐसे अगर बुद्धिज़्म के बारे में देखें तो ऑब्वियसली बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और अगर एक्टिंग के बारे में देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आमिर खान बहुत पसंद है, और बहुत सारे और भी एक्टर्स पसंद है, बट आमिर खान उसमें और रानी मुखर्जी एक टाइम पे मेरी काफ़ी पसंदीदा एक्टर्स थे। रोल के बारे में देखिए जी, मैं क्या कहते हैं, अगर अपनी बात करूं तो मुझे ज़्यादातर जो है भगवानों के किरदार निभाने का मौका मिला है। ZTV रामायण जब आई थी, जो रामानंद सागर के बेटे मोती सागर जी ने बनाई, तो उसमें राम का किरदार मेरा था जो मैंने किया। और उसके बाद संकट मोचन हनुमान भी 3 साल चला है, उसमें भी राम का किरदार मेरा था। और बहुत सारे सीरियल जैसे कुमकुम, साथ साथ, उपनिषद गंगा, ऐसे बहुत सारे लंबी लाइन है जो मैंने की है। लेकिन जो सबसे अहम मेरी आज तक की जो फिल्म रही है, जिसने ये सारा जो मेरा रुख बदला जीवन का, वो श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म है, जो कि श्रीलंका में बनाई गई इंटरनेशनल फिल्म है, जिसे काफ़ी देशों में दिखाया गया। और श्रीलंका की वो आज तक की सबसे बड़ी हिट है। 70 सालों के रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है, उसमें बेस्ट बुद्धिस्ट फिल्म का इसको अवार्ड मिला, और उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुझे मिल चुका है। एक थाईलैंड की मूवी है द मैसेज करके, उसमें भी मेन एक्टर मैं ही था, वो भी मैंने किया। 2 साल मैंने यूरोप में एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल किया, जिसमें करीबन मैंने 160 शोज़ किए 7 देशों में यूरोप के। 2 साल मैं वहीं था। और बाकी बहुत सारे ऐड और बहुत सारे मॉडलिंग की सारी चीज़ें की हैं। और अभी करंट लेवल पे हम एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं जो कि थाईलैंड का प्रोडक्शन है। उसमें हम यही बता रहे हैं कि कैसे धम्म के प्रति यंगस्टर्स को इंस्पायर किया जाए। और बाबा साहब की भी जो लाइफ हिस्ट्री है वो भी उसमें दिखाई जा रही है। जिसकी अभी जो कार्यक्रम जो टीवी पर प्रसारित हो रहा है, आपको नहीं लगता है इसमें असलियत दिखाई जा रही है, इसमें बच्चों को काफ़ी असर पड़ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंट्रोल होना ही चाहिए। चीज़ें जो हैं दिखानी ऐसी चाहिए जिससे बच्चे कुछ सीखें। मीडिया को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर सामने लाया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कहते हैं कि ये जो संसार है ये मारा से घिरा है। हमारे अगर धम्म की बात करते हैं, उसमें हमें ये कहा गया है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सती, समाधि और पान्या। आप अगर धम्म की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि धम्म की राह बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है यंगस्टर्स के लिए, क्यों हम इस रामनेर बना रहे हैं, क्यों उनको विपस्सना सिखा रहे हैं। ये जब एक मैदान में आप रहते हैं और जो दूसरी फोर्सेस आपको अटैक करती हैं, जिसे मारा कह लें, जिसे इस रूपी, जो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। जितने भी ख़राब चीज़ें हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, जितनी भी अच्छी हैं वो कम अट्रैक्टिव होती हैं। जब हम विपस्सना की ओर बढ़ते हैं तो वो हमारी माइंडफुलनेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी अवेयरनेस लेवल को, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो सतर्क होकर करते हैं, बड़े कॉन्शियस होकर करते हैं वो काम। उसकी पावर बढ़ाता है, जिससे क्या है कि अगर आपको 50 गलत चीज़ें दिख भी रही होंगी
तो आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें बनिस्बत हम दूसरों को इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने गलत किया, इसने सही किया। ये हमारे ऊपर है, हमारे माइंड के ऊपर है, हमारी विल पावर के ऊपर है कि हम कौन सी राह चुनते हैं। और बुद्धिज़्म आपके दिमाग को इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है कि आप सही राह चुन सके और मानवता के रोड पर, राह पर चल सके। जो आज का आयोजन की बात कर रहे हैं, हाँ ओके। देखिए कि हमारा एक संकल्प है फाउंडेशन का, 84,000 बुद्ध की मूर्तियां जो है हमने पूरे भारत में बांटनी है। अब उसी के चलते इंदौर में 222 मूर्तियों का वितरण उन लोगों को किया जा रहा है जो बुद्धिज़्म की फील्ड में काम करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन देने के लिए बाकी लोगों को भी। ये प्रोग्राम इस तरह का रहेगा, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे और उसमें कई तरह की चीज़ें जो हैं हम अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एमपी में भी, मध्य प्रदेश में जहाँ पर सांची स्तूप जैसी हिस्टोरिकल जगहें हैं, वहाँ के लोगों को भी बुद्ध के प्रति, उसके धम्म के प्रति इंस्पायर करना और अवेयरनेस लेकर आना, ये हमारा बेसिक मुद्दा है जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में 5 मई को एक धम्म यात्रा भी निकालने वाले हैं जिसमें करीबन 100 लोग श्रामणेर बनाए जाएंगे भारत से, और थाईलैंड से जो थाई संघ है वो यहाँ पर आएगी और उनके अंडर वो करीबन 2.5 से 3 महीने रहेंगे, जो दीक्षा भूमि से चलते हुए और फाइनली लेह लद्दाख तक पहुँचेगी। दीक्षा भूमि से नागपुर से वो जाएंगे राजगीर, राजगीर से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती, श्रावस्ती से धर्मशाला, धर्मशाला से लेह लद्दाख। ये पूरा दौरा जो है काफ़ी बड़ा होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो धम्म के प्रति सिंसियर हैं, सीखना चाहते हैं, उसके लिए मोहन जी उन राइट यंगस्टर्स जो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इस धम्म यात्रा का हिस्सा बने, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई को वियतनाम में पीस कॉन्फ्रेंस और बाबा साहब के 3 स्टैचूज़ वियतनाम जैसे देश में 3 अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ में लगाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हमारा काम चालू हो गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, स्टैचूज़ तैयार वहाँ पर हो गए हैं। अभी 10 अप्रैल को थाईलैंड में बहुत बड़ी मोनेस्ट्री चिंगराई में, वहाँ पे बाबा साहब का पुतला ऑलरेडी कास्ट कर दिया गया है। एक गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें बहुत बढ़िया एक स्कल्पचर उनका बाबा साहब का लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जैसे बुद्धिज़्म के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। ये उस अवेयरनेस की एक अच्छी शुरुआत है ताकि हम इंदौर, भोपाल ऐसी सिटीज़ में अच्छे काम करके और धीरे धीरे धम्म का प्रचार प्रसार करें। अब जब हम धम्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो हमारा मतलब कुछ कन्वर्जन्स या इन सारी चीज़ों के लिए नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, ये बुद्धिज़्म की खासियत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मानवता की बात करता है, जो धम्म, जो एक नॉर्मल इंसान को बेहतर इंसान बनाने की बात करता है, उसका धम्म लोगों के बीच में जाना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए ये बुद्ध की भूमि है। तो आप देखेंगे, हमने आपको प्रेस विज्ञप्ति दी कि बाबा साहब का जो सपना था भारत प्रबुद्धमय भारत बने, भारत बुद्धमय हो, समतामूलक भारत हो और व्यक्ति को व्यक्ति के जैसा मानवता वाला जो होता, मानव को मानव मानव समझे, इसी भावना लोगों में पैदा हो। इस दृढ़ संकल्प के साथ में बाबा साहब की जयंती के गगन मलिक फाउंडेशन के माननीय गगन मलिक जी हमारे बीच हैं, इनका जो संकल्प है कि देश में जिस प्रकार सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, ऐसा विराट संकल्प लेकर ये निकले पूरे भारत में, और उसी संकल्प के साथ 222 बुद्ध मूर्तियों का मध्य प्रदेश की धरती में, बाबा साहब की जन्मस्थली हम मानते हैं मध्य प्रदेश को, ऐसे जगह पर तथागत बुद्ध की मूर्तियों का वितरण कर, निःशुल्क वितरण। आप सोचिए 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की वो मूर्तियाँ निःशुल्क समाज में दे रहे हैं ताकि बाबा साहब का सपना साकार हो। बाबा साहब की जयंती को वो पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं और उसी पूर्णता प्रदान करने का ये अभियान है। और आज शाम को 7 क्लाउड गार्डन में ये आयोजन रखा गया है गगन मलिक फाउंडेशन और भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के लोग जो तथागत बुद्ध में अपनी आस्था रखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपना आइडियल मानते हैं, वो लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, माननीय गगन मलिक जी को सुनेंगे। बाबा साहब के वंशज संदेश अम्बेडकर जी भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। तो तथागत बुद्ध के माध्यम से बाबा साहब का जो सपना था उसको साकार करने का जो अभियान है गगन मलिक फाउंडेशन का, उसे मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ाने के लिए आज ये आयोजन है। माननीय मोहन राव वाकोड़ जी के नेतृत्व में पूरा समाज संगठित होकर आज इस आयोजन को करेगा वहाँ पर। तो उस आयोजन की सफलता के लिए आप सभी प्रेस बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का सहयोग अपेक्षित है। हम जिस मिशन को लेकर चले, जिस मिशन से हम चाहते हैं कि हर मानव दूसरे मानव के प्रति
प्यार और भाईचारे का व्यवहार करें, उस भावना को बढ़ाने के लिए हमारा अभियान है। हम सब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारे साथ आकर गगन मलिक जी के पीछे चले, बस यही अपेक्षा है। इस दौरान आयोजन में कई विशेष अतिथि, बौद्ध भिक्षु और समाज जन उपस्थित रहेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।